और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्वेस लोरेंको ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई और जिसके बाद कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर फैसला किया गया। 38 वर्ष में अंगोला के किसी राष्ट्रपति का पहला भारत दौरा। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको की बैठक हुई तो द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार से जुड़े बड़े फैसले हुए। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों में सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। इनमें कृषि और आयुर्वेद एवं परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में सहयोग से जुड़े MOU शामिल हैं। भारत अंगोला सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम 2025-29 के निर्णय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन में अंगोला की सदस्यता संबंधी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी सौंपा गया। साझा वक्तव्य में दोनों देशों ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता की बात कही। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लोरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। We are committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. फैसला हुआ कि भारत अंगोला के साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण में अपने अनुभव साझा करेगा। साथ ही स्वास्थ्य सेवा, हीरा प्रसंस्करण, उर्वरक और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाया जाएगा। हमने अपनी एनर्जी साझेदारी को व्यापक बनाने का निर्णय लिया है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी गई है। रक्षा प्लेटफॉर्म्स के रिपेयर और ओवरहॉल और सप्लाई पर भी बात हुई है। पीएम ने अफ्रीकी देशों के साथ भारत के बढ़ते सहयोग को रेखांकित किया। उन्होंने बीते एक दशक में इसमें हुई प्रगति की चर्चा की। पिछले 10 वर्षों में हमने अफ्रीका में 17 नई एम्बेसीज खोली हैं। $12 बिलियन से अधिक की क्रेडिट लाइंस अफ्रीका के लिए आवंटित की गई है। साथ ही अफ्रीका के देशों को $700 मिलियन की ग्रांट सहायता दी गई है। अफ्रीका के 8 देशों में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। अफ्रीका के 5 देशों के साथ हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग कर रहे हैं। अंगोला के राष्ट्रपति ने भारत के साथ रिश्तों को अहम बताया। उन्होंने भारत से मिलने वाले सहयोग पर आभार भी जताया। इससे पहले शनिवार सुबह राष्ट्रपति भवन में अतिथि राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत हुआ। राष्ट्रपति और पीएम ने अंगोला के राष्ट्रपति का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का प्रमुख देश अंगोला अपने तेल और खनिजों के भंडारों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तेजी से बढ़ती इस अर्थव्यवस्था से भारत के व्यापार संबंध भी लगातार बढ़ रहे हैं। बहुराष्ट्रीय मंचों पर भारत और अंगोला एक दूसरे का समर्थन और सहयोग करते रहे हैं। अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष होने के नाते अंगोला वैश्विक दक्षिण की भी महत्वपूर्ण आवाज है। अंगोला के राष्ट्रपति ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। उर्मिलेश चंद्रशेखर और अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।